अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और इसी तरह का एक टैलेंट मेरे साथ मौजूद है, अदील चौधरी। और अदील चौधरी शेफ़ हैं और ये डिफरेंट ड्रिंक्स बनाते हैं और बड़ी वैरायटी के साथ बनाते हैं। और इसके अलावा ये मुंह से आग निकाल के भी कोई रेसिपी बनाते हैं। तो हम अदील से जानते हैं कि उनको कब पता चला कि उनमें ये टैलेंट है। टैलेंट तो का नहीं पता था कि कब था। शौक़ वाली बात है, शौक़ शुरू से था, बचपन से था। दुबई में कोई 10-12 साल रहा हूँ, वहाँ पे मैं शेफ़ के साथ कोलैबोरेट किया करता था शौक़ से। काम मेरा रियल स्टेट का था, लेकिन वो बिल्कुल मुझे काम करने का रियल स्टेट का मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि वो काम छोड़ के जिस चीज़ का मज़ा आ रहा है उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैं इस फील्ड में आया। मैं ड्रिंक बनाने लगा हूँ। इस ड्रिंक का नाम है फॉग कटर और इसका नाम है डेथ इन दी ओशन। ये मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी इसको बोलते हैं। इसके अंदर से धुआं निकलता है और थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट होता है। चले ड्रामा क्रिएट करने लगे हैं अदील। तो अदील, जो कि आप जुनून नाम का एक रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं और आप उसके खुद ऑनर हैं, तो क्या आप खुद वहाँ पे कुकिंग भी करते हैं? जी, मैं वहाँ पे कुकिंग नहीं करता। मेरे पास बड़े ट्रेंड और बड़े एक्सपर्ट शेफ़ हैं जो कि कुकिंग करते हैं। उनके साथ मिलके रेसिपी के ऊपर और इनोवेटिव आइडिया के ऊपर मैं वर्क करता हूँ। जिस तरह के ये अभी आप देख रहे हैं, ये मैंने ड्रिंक बनाई, ये पूरी दुनिया में अभी कहीं नहीं बनती है। ये एक ड्रामा है जो लोग इसकी वीडियो बनाने के लिए आते हैं, ड्रिंक को एंजॉय करने के लिए आते हैं। पाकिस्तान में तो लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, बाहर से फॉरेनर्स बहुत आते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा आता है, टूरिस्ट हो, वीलॉगर हो, ब्लॉगर हो या किसी गेस्ट आए हो, वो यहाँ पे लेकर आते हैं उनको ये चीज़ें ट्राई करवाने के लिए, ताकि लोग खुश हो के पाकिस्तान के अंदर भी अच्छा काम हो रहा है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कम्पीट कर सकता है। तो इस चीज़ की खुशी होती है। जब लोग यहाँ पे आते हैं जुनून रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए या ड्रिंक्स के लिए, तो वो आके फरमाइश करते हैं, तो क्या आप फिर उनकी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं कि जी आप हमें पहले बना के दिखाएं और जो आप बनाएंगे हम वही ड्रिंक पियेंगे? जी, बहुत सारे लोग आके ये फरमाइश करते हैं कि अदील ही आके ड्रिंक बनाएंगे या अदील ही आके खाना सर्व करेंगे। बबल वाली अभी आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। ये मेरी सिग्नेचर है जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं बनती है। तो ये किसी की बर्थडे हो या किस टाइप का इवेंट हो तो उस पर आके मैं उनके लिए बना देता हूँ। चलें, अब मेरी बर्थडे भी आ रही है। ठीक है, आपकी बर्थडे में बना देंगे। तो अदील, अभी आप एक हमें और अपना टैलेंट दिखाने लगे हैं, मुंह से आग निकलती है, तो वो वाला क्या सीन है? बचपन से लेके कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें करने का शौक़ था। मैंने कहा उसको खाने के साथ फ्यूज़ करें या उसको कुछ ना कुछ कंबाइन करें, कुछ डिफरेंट क्रिएट करें ताकि पाकिस्तान का नाम बाहर जाए। मुंह से आग निकाल के खाना प्रिपेयर करने का स्टाइल पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा। अब अदील हमें दिखाएंगे और ये बताएंगे भी कि ये जो आग वाली एक प्रोसेस है, आग वाला, ये कैसे होता है। तो अदील, ये क्या जुनूनी टाइप हरकत है? ये जुनूनी हरकतें जी बचपन से मैं करता आ रहा हूँ। शौक़ था, एक यूनिक स्टाइल है खाना प्रिपेयर करने का और लोगों ने जुनूनी कहना शुरू कर दिया क्योंकि रेस्टोरेंट का नाम भी मेरा जुनून है। और वो जुनून इसीलिए रखा था क्योंकि खाने का शौक़ था और खाने के ऊपर वर्किंग करने का शौक़ था। एक मेरा जो यूनिक स्टाइल है, इसकी बेस पे लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया जुनूनी। लोग आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और साथ टैग करते हैं जुनूनी के नाम से। अच्छा लगता है ये भी सुन के। तो ये जो स्टाइल अभी आप करेंगे आग वाला, ये जो, तो इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती? खाना पकाने की आइटम्स हैं वो तो होती हैं, बाकी इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा जोश चाहिए होता है। मेन इंग्रेडिएंट्स इसके ये हैं। शायद एम्बुलेंस भी चाहिए कि कुछ गलत हो गया तो शायद एम्बुलेंस भी ना बुलानी पड़े। कभी ऐसा हुआ है कि आग लग गई हो? जी, एक दफ़ा हुआ था। मैं घर पे एक वीडियो के लिए खाना कुक कर रहा था, तो उसमें मैंने पगड़ी पहनी हुई थी। मैंने आग लगाई तो पगड़ी का इस तरह का पल्लू था जो थोड़ा आगे लगा, उसको आग लग गई। वैसे एक्सपेरिमेंट करते हुए और उल्टी पुल्टी हरकतें करते हुए चोटें भी लगवाई हैं बहुत सारी। लेकिन पैशन है, पैशन के लिए फिर इंसान ये हरकतें करता है। वो यूथ, वो स्टूडेंट्स या वो जनरेशन जो सीखना चाहती है पाकिस्तान में, तो क्या आगे कोई इस तरह का प्लान है कि आप उनके लिए कोई ट्रेनिंग एकेडमी वगैरह ओपन करें जिसमें वो आएँ और आपसे सीखें? मैंने 10-12 साल इतना नुकसान किया है, लॉसेस किए हैं, फेलियर थे जिसका किसी को भी नहीं पता। तो मैं लोगों को बुला के चाहता हूँ कि उनको रियलिटी ऑफ लाइफ का पता चले कि बिज़नेस सक्सेस नहीं है, बिज़नेस लॉस भी होता है, फेलियर है, उसके बाद बंदा सीख के किसी मुकाम पे पहुंचता है। तो मैं टीम बिल्ड करना चाह रहा हूँ जिसमें लोगों को मैं साथ लेके चलूँ, उनको सिखाऊँ कि इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है, सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट कैसे करना है,
रेस्टोरेंट कैसे बनाना है, उसको रन कैसे करना है, कंसल्टेंसी कैसे करनी है, किस लाइफ में डिसिप्लिन कैसे क्रिएट करना है। नाजरीन, पाकिस्तान में टैलेंट की वाकई में कोई कमी नहीं है। टैलेंट को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय उसको प्रमोट करें। और इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।